बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया है। कल एक ही रोज में 3 जमातों के बड़े बड़े कन्वेंशन हुए, जलसे हुए और तमाम कन्वेंशन और जलसों में एक बहुत बड़ी तादाद सामने आई। सबसे पहला जलसा या वर्कर कन्वेंशन एबटाबाद में देखने में आया, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए। पीपल्स पार्टी का जो ये एक कंपेन है, मुहिम है, उसमें तकरीबन 6 जलसे और वर्कर कन्वेंशन शामिल हैं। उसमें 2 जलसे हैं जो कि चतराल और दीर में होंगे, बाकी वर्कर कन्वेंशन है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो एक अच्छा खासा बड़ा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हुए। एबटाबाद कोई ऐसा बड़ा हब नहीं है कि लोग कहें कि वहां पे पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा नाम होगा, लेकिन ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही थे जिनके लिए लोग आए और वहां पे एक अच्छा खासा पंडाल भरा हुआ था। और ये पीपल्स पार्टी की मौजूदा सूरत हाल से उनकी उम्मीद से बड़ा जलसा हुआ है वहां पे। गो कि ये वर्कर कन्वेंशन था, कोई जलसा नहीं था, सिर्फ वर्कर्स ही थे, उनसे बिलावल ने बात करनी थी। लेकिन एक बहुत बड़ा ये एक तकरीब थी, एक बहुत बड़ा उन्होंने क्राउड इकट्ठा किया था, तो ये कामयाब इवेंट था उनका। आज वो मर्दान जा रहे हैं और मर्दान इससे ज्यादा बेहतर जगह है। जितनी इस वक्त पीपल्स पार्टी एबटाबाद में है उससे कई गुना ज्यादा मर्दान में है, तो मर्दान में आज उससे बड़ा पावर शो होने की उम्मीद है और ये बार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। पेशावर, नौशहरा, फिर दीर और चतराल के अंदर ज्यादा तादाद में लोगों के आने का इम्कान है और उम्मीद भी ज्यादा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहां पे एक बेहतर पोजीशन में है। दूसरा बड़ा जलसा, बल्कि बहुत बड़ा जलसा, वो हुआ मांकी शरीफ में जेयूआई का। जेयूआई आज पेशावर में जलसा करने जा रही है, वजीर बाग में उनका जलसा होगा। और मांकी शरीफ का बहुत बड़ा जलसा, वो तो एक वाज़ेह पैगाम था परवेज खटक साहब के लिए भी और बहुत से और लोग जो ये कह रहे थे कि सूबे के अंदर पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ही बड़ी जमात है, लेकिन परवेज खटक साहब के गांव के अंदर जाके उनसे बड़ा जलसा करना ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब ही कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा जलसा करके ये साबित भी कर दिया है कि इस वक्त इस सूबे में अगर कोई बड़ा जलसा कर सकता है जो कि पार्टियों को अलाउड है, वो सिर्फ और सिर्फ जेयूआई ही है। और एक बहुत बड़ी आप कह लें कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। आज पेशावर में होने वाला जलसा उससे बड़ा होगा, क्योंकि नौशहरा में जिस पोजीशन पे जेयूआई है, पेशावर में वो उससे कई गुना ज्यादा मजबूत है। और आज एएनपी को जो साबिक मेंबरान थे, साबिक जिला नाजिम थे, वो शामिल होने जा रहे हैं, तो वो भी वहां पे अपनी स्ट्रेंथ लेकर आएंगे। और जाहिर बात है पेशावर में मेयर भी जेयूआई का, फिर पिश्ताखरा का चेयरमैन, शालम का चेयरमैन, वो भी जेयूआई का। तो यहाँ पे जेयूआई इंतहाई मजबूत पोजीशन में है, तो पीटीआई का मुकाबला करने के लिए सिर्फ जेयूआई ही है यहाँ पे। तो आज उनका एक बहुत बड़ा जलसा वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तीसरा हुआ एएनपी का। अवामी नेशनल पार्टी पूरे सूबे के अंदर रिकॉर्ड वर्कर कन्वेंशन और तकारीब कर चुकी है। अगर देखा जाए तो अभी तक, जब तक हम लोग देख रहे हैं, इमल वली खान साहब बुनेर गए और एक बहुत बड़ा उन्होंने जलसा किया है वहां पे, उससे कोई आंखें बंद नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ थे, एक बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स उनके साथ थे। और एएनपी ने वाजे करके बताया है कि जिन जिन इलाकों में वो गई है, अभी तक कोई भी जगह से ये बात सामने नहीं आई कि उनकी उम्मीद से कम लोग थे। हमेशा एएनपी की उम्मीद से ज्यादा लोग ही सामने आए हैं। और यह वाजे कर रहा है कि एएनपी किस तरह लोगों को अप्रोच कर रही है और किन किन इलाकों को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। तो पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी, इन तीनों जमातों ने एक ही रोज में वर्कर कन्वेंशन और जलसे किए हैं और तीनों कामयाब रहे हैं। आप पीपल्स पार्टी के जलसे को या वर्कर कन्वेंशन को किसी भी सूरत नाकाम नहीं कह सकते। वो एक बहुत ही कामयाब जलसा रहा है, कन्वेंशन कामयाब रहा है। फिर जेयूआई का तो है ही कामयाब, वो तो वाज़ेह था, एक बहुत बड़ा क्राउड था। गो के वहां पे स्कूल बंदिश के हवाले से काफी एतराज सामने आए हैं कि ये नहीं होना चाहिए था और होना भी नहीं चाहिए था, गलत तरीका था। लेकिन कन्वेंशन या जलसा वहां पे एक बहुत बड़ा हुआ है। और फिर जो कुछ बुनेर में हुआ, तो एएनपी इस वक्त बता रही है कि उसको दीवार से लगाना जो है वो किसी के भी हक में नहीं होगा। और कम से कम एएनपी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि आप उन्हें उठाएं और दीवार से लगा दें। एएनपी मैदान में रहेगी और इस बार वो अपना पूरा का पूरा शेयर उठा के छोड़ेगी। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पीटीआई ने पेशावर में वर्कर कन्वेंशन कराने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई का चारसद्दा में जो कन्वेंशन हुआ वो वाजे करता है कि पीटीआई अब दुबक के बैठने वाली नहीं है।
वो निकल आए हैं। और क्योंकि अब बिल्कुल ही इलेक्शन वर्ष पे आ गया है, हल्का बंदियों के हवाले से रवा माह आखिर में हतमी रिपोर्ट भी आ जाएगी और ऐन मुमकिन है कि मिड दिसंबर से पहले तक आपको इलेक्शन शेड्यूल भी मिल जाए। तो पीटीआई ने एक बहुत ही कामयाब वर्कर कन्वेंशन चारसद्दा में किया, इंतहाई खौफ के माहौल में, इंतहाई खतरे के माहौल में, इंतहाई बंदिश के माहौल में। वहां पे फजल शकूर खान भी आए, आरिफ अहमद ज़ई भी आए, इरफान साहब भी गए वहां पे जो पेशावर से हैं, इरफान सलीम साहब, शजल मरवत साहब भी वहां पर आ गए थे। तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जो एक क्रीम है जो इस वक्त है वो इकट्ठी हुई, उन्होंने बताया कि हाँ हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम लोग कहीं भी दुबक के बैठने वाले नहीं हैं। आप लोग निकलेंगे तो हम आपसे ज्यादा निकलेंगे। और साथ ही देखा जाए तो पेशावर में जो साबिक जिला नाजिम हैं और इस वक्त पीटीआई जिला पेशावर के जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद आसिम खान साहब, उन्होंने दरखास्त दे दी है डिप्टी कमिश्नर को और ये कहा है कि हजरत 3 बार पहले भी कहा था, ये चौथी बार कह रहे हैं, जवाब दीजिए। ना जाने जिले इंतजामिया को ऐसा क्या खौफ है, कौन सी बात वो अंदर लेके बैठे हुए हैं कि वो हाँ तो नहीं कर सकते। वो तो वाजे है कि उनका खौफ नजर आ रहा है, लेकिन वो ना भी नहीं कर रहे हैं। शायद उनका दिल कुछ और कह रहा है और उनके कलम की ताकत कुछ और कह रही है। जो वो लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पा रहे हैं और जो वो लिख रहे हैं वो लिखना चाहते नहीं है। इजाजत वो नहीं दे रहे और शायद वो इजाजत देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक डिप्टी कमिश्नर साहब कोई एक स्टांस ले नहीं सके हैं और उनकी खामोशी बार बार ये वाजे करती है कि वो कोई पैगाम देना चाहते हैं जो सुनने वाले हैं उनको, कि देखिए जी मैंने मना नहीं किया है, अगर इजाजत नहीं दी तो मैंने मना भी नहीं किया है। तो अगर इजाजत नहीं है तो फिर आप मना क्यों नहीं कर रहे और क्या तरीकेकार है। बहरहाल उन्होंने अब दोबारा दरखास्त कर दी है और झगड़ा के इलाके में ही वर्कर कन्वेंशन कराने का कहा गया है और एनओसी मांगी है। एनओसी मिले या ना मिले, डिप्टी कमिश्नर साहब कुछ भी कर लें, लेकिन पीटीआई इस वक्त जिस पोजीशन में है वो ये वाजे कर रहा है कि पीटीआई अब बड़े जलसों की तरफ भी जाएगी और बंदे उठाना, बंदे गायब करना, पीटीआई अपने आप को मेंटली इसके लिए तैयार कर चुकी है और अभी जो प्रेशर आएगा वो बहुत कम वक्त के लिए होगा। पहले तो ये मालूम था ही नहीं कि कितना अरसा गायब रहेंगे, कितना अरसा प्रेशर होगा, उठा के कहाँ लेके जाएंगे। अब सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। अब ये है कि अगर उठा के गायब भी करेंगे तो कब तक गायब करेंगे। और थोड़ी सी हमारी पेशावर पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी इंगेज हो गई है। वो पेशावर में मौलाना साहब के जलसे को वजीर बाग में सिक्योरिटी देगी तो कुछ मोबाइलें वहां लग जाएंगी, कुछ पुलिस वाले वहां पे लग जाएंगे। नौशहरा की पुलिस जो है वो अलग से इंगेज हो जाएगी, मर्दान की पुलिस भी इंगेज होगी। तो इस वक्त अगर पीटीआई के बंदों को उठाना होगा तो अगर पहले वहां पे 25-30 मोबाइलें जाया करती थी, अब शायद वहां पे 2-3 ही भेजनी पड़े, बाकी सब जो है वो इन तमाम उम्मीदवारों जो दीगर पार्टी के लोग हैं और उनके जो रहनुमा हैं उनके जलसे जुलूस कॉर्नर मीटिंग में बिजी होंगे। और ये बेहतरीन टाइम होगा पीटीआई के लिए कि वो इन तमाम इंगेजिंग सूरत हाल के अंदर कैसे अपना स्पेस बनाती है, कैसे वो जलसे जुलूस करती है। लेकिन वर्कर कन्वेंशन की चौथी बार दरखास्त दे दी गई है। जिला इंतजामिया का एक और इम्तिहान, डिप्टी कमिश्नर साहब का एक और इम्तिहान कि वो कब तक अब अपने होंठों पे उंगली रख के खामोशी इख्तियार रखती है।